पिताजी थे, हम तो डर गए, भागे वापस। और वो बोले नीचे है, हम नीचे आए। फिर माँ बोली ऊपर है, हम फिर ऊपर भागे। और तुम थे ही नहीं कहीं, हम फिर नीचे गए। माँ ठीक कहती है, पिताजी ने बिल्कुल ठीक कहा। क्या ठीक कहा? हम तो थक गए, ऊपर चढ़ नीचे चढ़, करे वो करे ऊपर है, वो करे नीचे है, तेरा पता ही नहीं तू कहां है। मैं ऊपर भी था, ऊपर भी हूं, मैं नीचे भी था, मैं नीचे भी हूं। क्या मतलब? तू वैसे पहेलियां बनाता हमारे साथ में, कैसे? देखो, ये भवन 7 मंजिल का है और मैं चौथी मंजिल पर हूं। पहले तल से मैं ऊपर हूं। श्रावको श्राविकाओ, मैं कह रहा था ना महावीर की बात को। महावीर वर्धमान शरीर से जरूर बालक हैं, बच्चे हैं, पर ज्ञान बालक नहीं है। मैं पहले तल से ऊपर हूं। तो मां ने ठीक कहा ना कि मैं ऊपर हूं। पिताजी 7वें मंजिल की छत पर हैं, उनसे मैं नीचे हूं। तो उन्होंने ठीक कहा कि मैं नीचे हूं। न उन्होंने बहकाया न उन्होंने बहकाया। हां, तुम नहीं समझ सके। बच्चे गंभीर हो गए, बोले ये क्या हुआ? वर्धमान ने उसी दिन कहा, इसका नाम अनेकांतवाद है, कि एक बात को एक ही दृष्टि से नहीं, अनेक दृष्टियों से सोचा और देखा जाता है। देखो, तुम कुछ कह रहे हो, ये कुछ कह रहा है, इसकी भी बात को समझो और इनकी बात को भी समझो। जब सब बातों को, सब दृष्टिकोणों को समझोगे तो सत्य का दर्शन हो। तो पता नहीं कैसी कैसी बात करता रहता, हमारी ही समझ में आती। चला खड़ा हो, चलाओ खेलेंगे, चलो चलते हैं खेलते, चलो। बंधु वर्धमान ज्ञानी थे। आप जानते ही हो कि 3 ज्ञान उन्हें तो माता के उदर से ही थे। उनकी तो बातें बड़ी रहस्य भरी, बहुत गंभीर, बहुत चिंतनीय, दर्शन और ज्ञान से परिपूर्ण होती थी। एक बात मां त्रिशला भी नहीं समझ पाए। मां और त्रिशला, वह देखती कि वर्धमान अब बड़ा तो हो रहा है, पर ये पता नहीं करता क्या है। इसको जहां कहीं मौका मिला तो दूसरे अलग तल में कहीं भी गया, जाकर एकांत में जाकर और ऐसे बैठ जाता है, आंखें मूंद लेता है। मां ने कई बार कहा, अरे तू करता क्या है? मैं ध्यान करता हूं। ये क्या होता है? मां, इसको शब्दों में क्या बताऊं? इस ध्यान को तो जो करेगा ना, वही ही इसको समझ सकेगा। क्यों बता, क्यों नहीं सकता? अच्छा मां एक बात बताओ, तुम्हें बताओ। बोल, क्या बताऊं? यूं बताओ, तुमने किसी को मिश्री खाने को दी, फिर दे दी, फिर क्या हुआ? मिश्री खाने को दी, उसने मिश्री मुंह में डाली, खाई, उसे कैसी लगी? मीठी लगी होगी। क्या वो बता सकता? मां तुम बताना, तुम बता सकती हो वो मीठापन, मिठास क्या होती है? इसकी कोई व्याख्या है? बता सकती हो? मां चुप हो गई। मिठास को तो नहीं बताया जा सकता। मिश्री होती है, सफेद होती है, सख्त होती है, ऐसी होती है, ये तो सब बताया जा सकता है। मीठी होती, ये भी कह देंगे। वो मिठास क्या चीज है? यह अनुभूति की चीज है, शब्दों की, कहने की नहीं है। मां देखते इसको पता नहीं क्या मिलता है, यह इस तरह से बैठ जाता है, कहीं भी चुप होकर आंखें मूंद कर, और बस कहता मैं ध्यान कर रहा हूं। समझ नहीं आता इसको मिलता क्या है। बंधुओं, आप महावीर की बाल क्रीड़ाएं सुन रहे थे। अब ये बाल क्रीड़ाएं नहीं है। उस बाल अवस्था में जैसे दीपक की ज्योति होती है, यह उस बाल अवस्था में उनके ज्ञान की ज्योति थी।
बहुत सारी बातें होती रहती थी महलों में, घटनाएं घटती रहती थी। त्रिशला सोचती रहती थी, पता नहीं ये क्या करेगा, क्या बनेगा, ये क्या कहता है, समझ नहीं आती इसकी बातें। खाने का समय हुआ, एक दिन रसोई में खाना तैयार हो गया। मां है, चिंता करती हैं, वर्धमान खाना खा ले। वर्धमान कहाँ है? दासी ने कहा, मां जी वे ऊपर होंगे, मैं जाती हूं, बुला कर लाती। नहीं मां, मैं जाती हूं, आप क्यों जाओ? नहीं, मैं जाऊंगी, मैं जाती हूं। मां की ममता है, जाने को तो दासियां जा सकती थी, कोई भी जा सकता था, पर मां की ममता है, नहीं मैं जाती हूं। मां ऊपर गई, जा रही थी, झांकती चली, किसी भी तल में नहीं मिला वर्धमान, और देखती चली गई, 5-6 मंजिल होगी, 7 यहां भी नहीं है। क्या पता वो छत के ऊपर ना जा बैठा हो, चलो और ऊपर चढ़ो। वे और ऊपर चढ़ी, एक बड़ी पैड़ी सीढ़ी, जिसको पैड़ा कहते हैं, बड़ी सी, वो वहां पहुंची हैं 7वीं मंजिल की छत पर जाने के लिए। कुछ आवाज आ रही है, कौन है? मुनियों, साधना का विकास शनै शनै होता है, और जो तुम पूछ रहे हो ध्यान के बारे में, तुम स्वयं ज्ञानी हो। ये ध्यान 4 प्रकार का होता है। अच्छा राजकुमार, और तुम ये भी जानते हो कि जो 2 ध्यान है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये कर्म बंध का, कहा ये हम जानते हैं, कर्म बंध का कारण है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये कर्म निर्जरा के कारण है। साधक जब धर्म ध्यान में होता है तो उसके कर्म का आगमन रुक जाता है, और फिर वह जब रमण करते हुए और आगे बढ़ता है तो फिर वह शुक्ल ध्यान में प्रवेश करता है। सुन रही है मां, आवाज वर्धमान की है। ये किससे बात कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, अपने आप ही कहा, देखो। और मुनियों, शुक्ल ध्यान बड़ा अद्भुत है। शुक्ल का अर्थ श्वेत होता है, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा की चांदनी है, वो निर्मल होती है, वो कभी मलिन नहीं होती, कभी चांदनी मलिन नहीं होती। शुक्ल ध्यान में जब व्यक्ति साधक आगे बढ़ता है, इसके 4 पाए होते हैं, और जब वह एकाग्र होता जाता है, आत्मनिष्ठ होता जाता है, उसकी कर्म निर्जरा बढ़ती जाती है। और शुक्ल ध्यान के 4th पाद में जब कोई साधक पहुंच जाता है, और मुनियों, और वह ये 4th पाद के 4th भाग में यहां 2 घड़ी भी स्थिर हो जाए, उस आत्मा को केवल ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाए। हाँ, उसको केवल ज्ञान हो जाता है। तो फिर उसमें जाया कैसे जाए राजकुमार, ये तो बताओ। उसमें अभ्यास से जाया जाता है, वैसे नहीं जाया जाता। तुम जो अभ्यास कर रहे हो, तुम्हारा अभ्यास ठीक है, आप ठीक चल रहे हो, और ये अभ्यास अपना बढ़ाते चलो। समय स्थिति आएगी जब 4th में आपका प्रवेश होगा और वहां स्थिति बनेगी, तब वो स्थिति प्राप्त होगी। राजकुमार, तुम्हें धन्य हो। हम तो यूं सोचते रहते थे कैसे जाएं, कैसे प्रवेश करें। अब तुमने बताया कि साधना करते रहो, ये धीरे धीरे साधना में आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन ये स्थिति आ जाएगी। राजकुमार, तुम्हें धन्य हो, तुम्हें बहुत ज्ञान। नहीं, मैं बहुत साधारण हूं, मैं तो अभी गृहस्थ पक्ष में ही हूं, आप मुनि हो, मैं आपको नमन करता। नहीं, हमने तो आपसे ज्ञान पाया है। नहीं, मैं आपको नमन करता हूं। वर्धमान कह रहा है, त्रिशला से रहा न गया, उसने दरवाजा पार किया, छत पर आए देखा 2 साधु खड़े थे, और
वर्धमान उनके सामने खड़ा था। ये क्या, यहां महल की छत पर साधु कहां से आ गए? आते तो नीचे से तो आते, ये संत आ रहे हैं और इनसे बातें कर रहा है। वो आश्चर्य में रही, आगे बढ़ी, वंदन किया मुनियों को और उसने पूछा, गुरुदेव आप यहां कैसे पधारे, कौन से रास्ते से आए? बहन, हम चारण मुनि हैं, हम आकाश मार्ग से गमन करते हैं, हमें वह लब्धि प्राप्त है। हम जहां भी जाना चाहें हम बैठते हैं और बैठ करके हम उसका प्रयोग करते हैं। तो जहां भी जाना होता है हम आकाश मार्ग से वहां पहुंच जाते हैं। हम यहां से जा रहे थे, आपके महल के ऊपर से हमारी दृष्टि नीचे गई, हमने तुम्हारे पुत्र को, राजकुमार को ध्यान में बैठे हुए देखा। हमने सोचा कि महल के ऊपर छत पर और एक बालक और ध्यान में बैठा है। हम तो आश्चर्यचकित रह गए, इनको देखने के लिए आए और हम यहाँ छत पर उतर आए। हमने आज्ञा ले ली थी राजकुमार से तुम्हारी छत पर उतरने की। महाराज सब कुछ आपका ही तो है। तो फिर हमने इनके ध्यान की प्रक्रिया को देखा और इनकी दिव्यता में महसूस हुई। हमारे कुछ प्रश्न थे, वे प्रश्न हमने इनके सामने रखे, इन्होंने हमारा समाधान कर दिया। तुम्हारा पुत्र बड़ा महान है, बड़ा दिव्य है, बहुत ज्ञानी है। हमारा जी बहुत ज्ञान की बातें करता है, हमारे तो समझ में भी नहीं आती इसकी बातें, ऐसी ऐसी बातें करता रहता है ये। हम सुनते हैं और इसके बातें सारी नहीं समझ में आती। बहन ये तो बहुत दिव्य आत्मा है, इसकी क्या बात जो हम इसे देख पाए समझ पाए, बहुत दिव्य आत्मा है यह। तो हम संत हैं और इसकी आत्मा को हम नमन करते हैं। इतना इनका निर्मल ज्ञान है, इतना दिव्य ज्ञान है। और वर्धमान ने अपना व्यवहार निभाया और कहा, मुनियो आप मुनि हो, इस समय व्यवहार से मैं गृहस्थ में हूं, लेकिन आपका अपना सोचना है, मैं आपके त्याग को नमन करता हूं। त्रिशला से उन्होंने कहा, इस बालक के ज्ञान को देखकर, बहन ठीक है इसका नाम वर्धमान तुमने रखा है, हम भी इसे एक नाम देते हैं, इसका नाम सनमति है। क्या नाम है? सनमति। जिसकी मति बुद्धि इतनी निर्मल और पवित्र है, अत्यंत निर्मल है। हम इस सन्मति की आत्मा को नमन करते हैं। और एक बार श्रद्धा और प्रेम के साथ बोलोगे, श्री सन्मति भगवान के, श्री सन्मति भगवान के। गुरुदेव हमारा अहोभाग्य है, आप हमारे महल पर पधारे, कृपा करो, आहार पानी तैयार है, नीचे पधारो। नहीं बहन, क्यों गुरुदेव, आप लाभ दो, आप पधारो, तैयार है सब नीचे, आहार तैयार है। नहीं, हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? बोले हम जब चारण दशा में, गमन वाली दशा में होते हैं, हम आहार नहीं लेते हैं। आहार तो वहां लेते हैं जब जहां में जाना है, भूतल पर उतरकर पांव पांव चलकर वहां जाएंगे तो ही लाएंगे। हम इसके द्वारा कहीं पहुंच करके और आहार ले ले, ऐसा नहीं होता। हम तुम्हारा आहार नहीं ले सकते। गुरुदेव हम वंचित रहे, नहीं, ये विधि है, इसको आप ये न सोचो वंचित रहे। विधि का पालन साधु को, श्रावक को, सबको करना चाहिए। हम अपना पालन कर रहे हैं और तुम हमारे सहयोगी बनो, हम आहार नहीं लेंगे यहां से। ठीक है गुरुदेव। और एक बार फिर सन्मति राजकुमार को उन मुनियों ने आदर सूचक शब्द कहते हुए और फिर उन्होंने अपनी उस रिद्धि का प्रयोग किया और
देखते ही पल भर में आकाश में चले गए, गायब हो गए मुनिदा। मां देखती रही, ये क्या आज नया काम हुआ, ये क्या नया स्वप्न सा हुआ, ऐसा तो मुझे पता भी नहीं था कि ये साधु लोग इतने दिव्य और इतने विचित्र होते और ऐसा होता है, यूं भी हो जाता है, मुझे तो पता नहीं था। बेटा चलो नीचे, भोजन तैयार है। हाँ माँ चलो, आप आई हो बुलाने के लिए, ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ। माँ और बेटा दोनों प्यार के साथ नीचे आ जाते हैं। और फिर तो वही जो घर गृहस्थी में होता है, माँ ने भोजन परोसा, बेटे को खिलाया है, और फिर सामान्य जनजीवन जैसा है वैसा जी रहे हैं। पर माँ बार बार सोच रही है, ये मेरा बेटा कितना महान है, ऐसे साधु जो आकाश मार्ग से चले जाते हैं वो भी आकर इसको नमन करने के लिए आए, उन्होंने भी इससे ज्ञान सीखा। पता नहीं क्या बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा, इतना यह दिव्य और इतना महान है यह, अब क्या सोचा जाए इसके लिए। चलो जो होगा जैसे होगा, जो भी घटेगा। मां अपने कार्यों में व्यस्त हो गई। बंधुओं, समय सरकता जाता है, वर्तमान समय के साथ देह दृष्टि से बड़े हो रहे हैं। माता के और पिता की आंखों का वो सितारा है, उसको देखते हैं, सोचते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, पर इसको क्या समझाएं, क्या शिक्षा दें। यह तो अपनी बातों से औरों को ही शिक्षा देता है, इसकी तो बात ऐसी है, फिर भी पिता अपने पास बैठाते हैं, पुचकारते हैं, माँ अपने बेटे को प्यार करती हैं, ऐसे चल रहा है समय। एक दिन के बाद महाराज सिद्धार्थ कुछ फुर्सत में थे, महलों में आए हुए थे, अपने सिंहासन पर बैठे थे।